हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मानी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज़ योर फ्रेंड आलमगीर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली जो अपना स्कैनर है, स्कैनर के ऊपर। क्योंकि हर हफ्ते में लगभग वीकेंड में मैं अपना स्कैनर चला के उससे मैं काफ़ी सारा स्टॉक को फ़िल्टर करके रखता हूँ। और फिल्टर करने के बाद उसका मैं एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ और उस वॉच लिस्ट से देख के मैं एंट्री लेता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो पाइथन का स्कैनर है, पाइथन का स्कैनर से ये एक्सेल फाइल आता है और इस एक्सेल फाइल में सारा कंपनी है, जितना भी कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी में लिस्टेड है, सबका नाम है। लेकिन जैसे कि आप लोग जो मेरा वीडियो को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि इसमें एक पर्टिकुलर तरीके से इसको सजाया जाता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर मैंने बात किया तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर आप देख लीजिएगा नीचे दिया वीडियो लिंक से। यहाँ पे 200 डेज का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका बेसिस में एकदम टॉप टू बॉटम सजाया गया। तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। जिनको देखना है चेंज, वो लोग मेरा जो पुराना वीडियो उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मेरे पास पिछला आज तारीख क्या, आज सैटरडे है, यानी कि फ्राइडे तक जितना भी डेटा है मार्केट का, सारा कंपनी का फ्राइडे तक डेटा का अपडेटेड वर्जन है और उस बेसिस में ये स्कैनर बना। अभी मैं यूजुअली क्या करता हूँ, देखिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कंपनी है वो तो ऊपर है ही, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे कोडिटेक जो है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया इन लास्ट 2 ईयर्स। अगर आपको देखना है तो हम लोग चार्ट में जाके कोडिटेक का चार्ट देख सकते हैं। तो कोडिटेक को अगर देखेंगे, इसका चार्ट है और इसको आप देख लीजिए, इसका जो रिटर्न है ना, इतना ज़्यादा रिटर्न और कोई भी कंपनी पिछला 1 साल में नहीं दिया। 1 साल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 200 ट्रेडिंग डेज, 1 साल में लगभग 200 ट्रेडिंग डेज होता है, जो निफ्टी से यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स का कंपैरिजन में 9 गुना ज़्यादा प्रॉफिट दिया। तो आपको उसका चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि इसने कैसा रिटर्न दिया। और देखिए गैप अप होके जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये क्लियर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। हालांकि ये भी आज ही अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी मैं भी स्कैनर को देख रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि देखिए एक रैली है, रैली के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं भी यहाँ पे मैं कभी कभार पोजीशन ढूंढने का अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरे पास 3-4 लिस्ट है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। तो इसमें मैं सजा के रखता हूँ। जो कंपनी मान लीजिए बाइंग पॉइंट का बहुत क्लोज है उसको मैं रेड कर देता हूँ, जो उससे थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है उसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ये आपका अपना नाम आप दे सकते हो कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो इस हिसाब से काफ़ी सारा लिस्ट है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं रेड लिस्ट में डाल दूँगा। देखिए मैं ट्रेडिंग भी यूज़ करता हूँ, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो आपके पास होना चाहिए जहाँ पे आप ये स्टॉक को रैंकिंग करके आप सजा सकते हो। तो ये मेरा लिस्ट में आ गया, देखिए रेड हो गया, यानी कि नेक्स्ट टाइम मुझे मिल जाएगा। तो ये हो गया। दिस इज़ वेरी गुड सेटअप एज पर माय ओपिनियन। क्योंकि देखिए कि स्टॉक का नेचर को समझना जरूरी है। मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि स्टॉक किस तरह मूव करते हैं। यहाँ से क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया, राइट, क्लियरली ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या करते हैं स्टॉक थोड़ी टाइम के लिए कंसोलिडेट करते, कभी कभार पुल बैक करते, लेकिन फ्लैग पैटर्न बनाते हैं। देखिए ये फ्लैग पैटर्न है, ये डाउनवर्ड स्लैंटेड फ्लैग है। और जब ये किसी भी हाई को ब्रेक करते हैं तहाँ पे अगर आप वहाँ पे अगर एंट्री करेंगे तो एक रैली मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 50% ऑफ द टाइम ये आपको मिलेगा। तो मेरा इतना सिंपल सा स्टाइल है, मैं इसी स्टाइल का बेसिस में ही ट्रेड करता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो अभी मेरे पास क्या है, एक रैली है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये मेरे पास कंसोलिडेशन रेंज है, राइट। इनफैक्ट ये रेंज को ब्रेक कर गया। अगर ये पुल बैक हाई बना के फिर ब्रेक करता है तो प्रोबेबली मैं एंट्री कर जाऊँगा। तो बेसिकली इतना ही करना होता है और इसी बेसिस पे मैं एंट्री लेता हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं करता हूँ। तो इसी बेसिस में स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं आपको दिखा दिया कि ये स्टॉक को मैंने अपना वॉच लिस्ट में डाला, लेकिन स्टॉक जो कंसोलिडेट कर रहा है उसी को देखने का मेरा इच्छा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये जो 20 कंसोलिडेशन 20% यानी कि 20% के अंदर कितना दिन कंसोलिडेट कर रहा है, एक तो ऊपर से नीचे में देखते जाऊंगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी मुझे मिलेगा, ऐसा कोई वीक कंपनी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्कैनर उसी हिसाब से सजाया गया। आप अगर और 1-2 एग्जांपल देखना चाहते हैं तो चलिए पहले दिखा लेते हैं, कोई भी फिल्टर अप्लाई करने से पहले। CCCL, सो CCCL को भी देखेंगे तो ये भी काफ़ी रिटर्न दिया होगा।
क्योंकि हमारा स्कैनर बता रहा है जो भी कंपनी अच्छा रिटर्न दिया होगा वो ऊपर आ ही जाएगा। देखिए ये काफ़ी गैप अप हुआ, रोज़ का रोज़ सर्किट लग रहा है, तो इसको मैं नहीं देखूंगा क्योंकि ये कोई भी पैटर्न में है नहीं, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद आप डॉल्फिन को देख लीजिए, डॉल्फिन भी अच्छा रिटर्न दिया होगा क्योंकि स्कैनर, इनफैक्ट डॉल्फिन मेरा वॉच लिस्ट में है, आपको दिख रहा है। तो डॉल्फिन जो वॉच लिस्ट में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एनएससी वाला करता हूँ। उसका पीछे क्या कारण है दोस्तों, क्योंकि एनएससी में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, प्राइस एक्शन प्रॉपर होता है और उसको फॉलो करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ये रहेगा कि वो चार्ट का जो प्राइस एक्शन प्रॉपरली आप फॉलो कर पाएंगे। देखिए ये क्या क्या रोज ही सर्किट लगा, हालांकि इसमें एंट्री करना मुश्किल है, लेकिन कोई भी आप ट्रेंडिंग स्टॉक देखिए पुल बैक आता है फिर ऊपर गया, अभी पुल बैक स्टेज चल रहा है, तो मुझे यही तो चाहिए ना। तो देखिए ये इसमें क्यों है, ये ग्रीन लिस्ट में क्यों है, जो 3 नंबर लिस्ट है, क्योंकि अभी बाइंग पोजीशन पे है नहीं। क्योंकि जितना भी लिस्ट है ना मेरे पास, रेड लिस्ट अगर देखेंगे तो हर लिस्ट को हफ्ते में एक बार कम से कम मैं पूरा लिस्ट के थ्रू स्कैन करता हूँ, मैनुअली चेक करता हूँ, राइट। तो इसको भी मैं ऑलरेडी रहा है तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, तो इस तरह मैं स्टॉक को फिल्टर करता हूँ। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को पकड़ना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये स्कैनर का ऊपर से लेके एक एक करके चेक करना है। अब इसमें क्या होता है, अगर एक एक करके चेक करेंगे तो जैसे कि KDL में अगर देखेंगे 4 हायर लो 3 हायर हाई बन गया ऑलरेडी, यानी कि अप ट्रेंड में काफ़ी ऊपर है और कंसोलिडेशन कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, स्टॉक मतलब टॉप में होता है, कोई कंसोलिडेशन फेज में नहीं होता है। तो रिस्क टू रिवार्ड टर्म्स में कौन सी कंपनी देखा उसको आप देख लेते KDL। तो KDL को अगर दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखिए KDL क्या है, ऑफकोर्स अच्छा है, ये ऊपर जा रहा है, राइट। लेकिन मैं एक देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे इस तरह प्राइस एक्शन चल रहा है, यानी कि एक रेंज के अंदर प्राइस घूम रहा है और उसके बाद ब्रेक कर रहा है, राइट। एक रेंज के अंदर प्राइस घूम रहा है और उसके बाद ब्रेक कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, मुझे एक छोटा सा मतलब प्रीवियस लो पे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करने का मौका मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं उसको नहीं देखता हूँ। तो अभी आपको लॉजिकली समझना है कि इसका मोटिव क्या है। मोटिव अप ट्रेंडिंग स्टॉक में कंसोलिडेशन ढूंढना है, ये मेरा सेटअप के हिसाब से। आपके पास अगर अलग सेटअप है तो आप अलग सेटअप देखो, अगर इस सेटअप में आप काम कर सकते हो या ये स्टाइल से आपको मैच होता है तो यू कैन डू द सेम। तो अभी इसको मैं नहीं देखूंगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज में नहीं है, अभी मैं कहाँ एंट्री करूंगा। कोई अगर ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है एंट्री कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे एशिया लगा के आप एंट्री कर जाइए। लेकिन इसमें कभी कभी इस तरह फेज जब आते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं, टाइम जाता है, तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं इस तरह कंपनी को नहीं देखता हूँ। तो सिंपल सा फिल्टर में पहला जो लगाऊंगा, ये जो एन कॉलम आपको दिख रहा है जो कि कंसोलिडेशन 20%, ये आपको क्या कहते हैं कि ऐसा कोई स्टॉक 20% के अंदर कितना दिन टाइम बिता रहा है, वो आपको नंबर दे रहा है। तो ये कितने दिन बिताया, 32 डेज बिताया। नेक्स्ट वाला देखिए CCCL 4 दिन बिताया, उसके बाद 22 दिन बिताई। ये KDL जो अभी हमने देखा 20% के अंदर 5 दिन है, हम वो नहीं देखना चाहते। तो मेरा जो स्टाइल है, मैं क्या करता हूँ, देखिए इसमें देखेंगे तो भी हाईलाइटेड है, 30 के ऊपर जो भी है वो हाईलाइटेड है, 30 के ऊपर जो भी है वो हाईलाइटेड है। अलग अलग कलर में अलग अलग कलर कोडिंग क्या है वो ऐसे भी आप देख सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगा दूंगा तो आपको भी दिख जाएगा इस हफ्ते में कौन सी कंपनी में अपॉर्चुनिटी बन रहा है, राइट, जिस तरह मैं देखता हूँ। तो मुझे क्या करना है, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब इतना दिन कम से कम कंसोलिडेट करना ही चाहिए, तभी मैं उसको देखूंगा, अदरवाइज मैं नहीं देखूंगा। तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल में नंबर जो पुट करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कम से कम 20 दिन ऐसा कंपनी को मैं चार्ट खोल के देखना चाहता हूँ जो एटलीस्ट 30 डेज, मैंने गलत बोला 20 दिन बोला, इट्स नॉट ए 20 डेज, इट्स 30 डेज, एटलीस्ट 30 डेज वो 20% के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 30, यानी कि मुझे ऐसी कंपनी दिखाओ जो 20% के अंदर कम से कम 30 दिन तक पड़ा है और उससे ज़्यादा है तो और अच्छा है। मैं सबको देखना चाहता हूँ, इसको मैंने लगा दिया। इसको लगाने से क्या हुआ, जितना भी कंपनी 30 डेज का नीचे कंसोलिडेट किया उसको निकाल दिया। उसको निकालने में ये हुआ कि आपके पास अच्छी अच्छी कंपनी जो अप ट्रेंड है, जो निफ्टी 50 से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ऊपर जाने का
कैपेबिलिटी पोटेंशियल रखता है उसको पहले ऊपर लाया, और उसके साथ साथ उनमें भी जिसमें कंसोलिडेशन बन रहा है, जिसमें मान लीजिए कंसोलिडेशन जब हेड एंड शोल्डर बनता है क्या होता है, कंसोलिडेशन ही होता है ना, एक रेंज के अंदर प्राइस घूम रहा है। क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब एक हेड एंड शोल्डर बनता है तो क्या होता है, वो इस तरह कुछ होगा, इस तरह हेड बनाएगा, इस तरह शोल्डर बनाएगा। तो ये जो लेवल है ये क्या है, कंसोलिडेशन है। जब फ्लैग पैटर्न बनता है, व्हाट इज दैट, फ्लैग पैटर्न इज नथिंग बट ए कंसोलिडेशन, राइट, ये कंसोलिडेशन ही है। तो आप कुछ भी देख लीजिए, गुड सेटअप ऑलवेज कंसोलिडेट्स और स्टीयर। अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा इच्छा है कि बॉक्स थ्योरी करना चाहते हो, बॉक्स थ्योरी में क्या है, ऐसा ही तो बॉक्स बनते हैं ना, तो ये बॉक्स इटसेल्फ इज ए कंसोलिडेशन, और ये कभी 20% से ज़्यादा होता है तो दैट इज हाईली वोलाटाइल कंपनी। आई डोंट वांट टू लुक एट दोज कंपनीज जो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, उनमें एक रिस्क रहता है। रिस्क क्या है, मेरा स्टॉप लॉस हीट हो जाएगा, भलाई वो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं जाएगा, जा सकता है, बट मैं देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं 20% से ज़्यादा दूर, हालांकि मैं 10% से ज़्यादा दूर स्टॉप लॉस रेयरली रखता हूँ, और 20% से ज़्यादा जो मूवमेंट दे रहा है, फ्लैक्चुएशन हो रहा है, उसका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली दूर होगा। तो इस वजह से मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करता है, और मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए देखिए, पहला तो ये कंसोलिडेशन वाला दिखा दिया। अभी अगर ऑन बाय ऑन हम चेक करेंगे ऊपर से नीचे, तो आपको पता चल जाएगा कि सबके सब कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहा है। फ्लैग मिल जाएगा, ट्रायंगल मिल जाएगा, हेड एंड शोल्डर मिल जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे ट्रेड करेंगे। मेरा एक अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, एंट्री है, एग्जिट है, रिस्क मैनेजमेंट है, स्टॉप लॉस, एवरीथिंग आई लुक फॉरवर्ड बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड। मैंने कोडी टेक को आपको दिखा दिया कि वो है, और मैं अपना वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते, गेट एंड डी। ये कौन सी कंपनी मुझे पता भी नहीं है, मैंने कभी सुना भी नहीं है, लेकिन इसको अगर देखेंगे गेट एंड डी, देखिए एनएससी का चार्ट हमेशा मैं देखता हूँ क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है। देखिए इसमें क्या है, ऑफ कोर्स अप ट्रेंडिंग है, राइट, ऐसा अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये टॉप में है। मैं कहाँ एंट्री करता हूँ, मैं एंट्री करता हूँ एक इस तरह, मान लीजिए वॉल्यूम आया, वॉल्यूम के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, दिस इज ए ओवर स्टॉक एक्सटेंडेड, ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक, राइट। ओवर एक्सटेंडेड नेम जो होगा उसमें और एक रिस्क है, आपको केवल सेटअप जानना जरूरी नहीं है, सेटअप का आगे पीछे का कहानी भी जानना जरूरी है। दिस इज ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक, और उसमें मैंने लिख दिया, ओके, बट स्टिल आई वॉन्ट टू वॉच इट। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई स्टॉक मेरा हाथ से छूट जाए, ऐसा जरूरी भी नहीं कि ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक ऊपर और नहीं जा सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा टाइम के लिए कंसोलिडेट हो। बट आपको जो डाउ थ्योरी का हिसाब से अप ट्रेंडिंग स्टॉक मिला, ये डाउ थ्योरी, फिर ये कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट, एक टाइम बिता रहा है एक रेंज के अंदर, सो दिस इज़ वेरी गुड। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको भी मैं मार्क डाउन कर दूंगा, लेकिन ये इमीडिएट बाइंग लिस्ट में नहीं है, मैं या तो सेकंड लिस्ट में डालूंगा यानी कि ब्लू, या मैं थर्ड लिस्ट में डालूंगा यानी कि ग्रीन। तो चलिए मैं इसको ब्लू में ही डाल देता हूँ। बाद में मैं देखिए जब चार्ट के थ्रू जाता हूँ ना, लिस्ट के थ्रू, उसमें मैं इधर उधर करते रहता हूँ बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो हमेशा स्टॉक आपको क्या बोल रहा है उसको सुनिए, न्यूज़पेपर में क्या बोल रहा है, टीवी चैनल में क्या बोल रहा है, आपको क्या लग रहा है, इट डज नॉट मैटर, आपको स्टॉक क्या बोल रहा है, राइट। दिस इज़ वेरी गुड कंपनी, नो डाउट, बट इसका वीकली चार्ट भी अगर देखेंगे, इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। देखिए एक कंसोलिडेशन लेवल पे ब्रेक किया, फिर कंटिन्यू चलते गया, तो अभी ऑलरेडी इन्होंने कितना मूवमेंट दे दिया, मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया लगभग 1000%, राइट। तो 1000% टॉप में मैं अगर एंट्री करूँ, आज अगर मार्केट में कुछ करेक्शन आए तो नीचे जाने का चांसेस इज़ वेरी हाई। और वॉल्यूम कहाँ आया था, वॉल्यूम आया था यहाँ पे। मेरे पास एक वीकली वॉल्यूम का स्कैनर है, आपको मैं दिखा देता हूँ। वीकली वॉल्यूम मैक्स वीक, ये क्या है ना, लास्ट वीक में कि कहाँ बड़ा वॉल्यूम है वो दिखाता है। तो इस तरह पिक को पकड़ने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। और उसके बाद देखिए ये जो पीरियड है जून महीने, अगर मैं आपको डेली चार्ट में ले जाऊँगा तो आपको दिख जाएगा कि जून महीने में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कहाँ यहाँ पे जो वॉल्यूम आया था, यहाँ पे आया था जून का 23 में, राइट। तो देखिए आपको जो मैं बोलना चाहता हूँ वही इसी चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम आया, दैट्स वेरी गुड।
ट्रेंडिंग इज अप, डाउ थ्योरी इज पॉजिटिव। कुछ पैरामीटर मैच करना चाहिए मेरे लिए। एक तो अप ट्रेंड होना चाहिए, इट मीन्स डाउ थ्योरी शुड बी पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा, बिग वॉल्यूम में बाइंग आना चाहिए। तीसरा, कंसोलिडेशन होना चाहिए। चौथा, एंट्री के लिए ब्रेकआउट होना चाहिए। तो लेट्स मैच इट। डाउ थ्योरी इज मैचिंग, यानी कि अप ट्रेंड। ह्यूज वॉल्यूम, डिमांड, दैट्स मैचिंग। कंसोलिडेटिंग, इस पे जो कंसोलिडेशन है इसको आप नाम दीजिए असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो भी आपका मन चाहे आप कर दीजिए। फिर ब्रेकआउट कौन सी लेवल पे? फिर ब्रेकआउट ये जो टॉप बना है उस टॉप को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आपने एंट्री ले लिया, मैं हालांकि यहीं पे एंट्री ले लेता हूँ, लगभग मैंने इस लेवल पे एंट्री लेता हूँ। अगर मेरा एंट्री एनालिसिस, मेरा जो स्टॉक का एंट्री डिस्कशन होता है उसका वीडियो देखिएगा, जहाँ जहाँ मैं एंट्री लिया, स्टॉप लॉस रखा, तो आपको पता चल जाएगा। कोई अगर पुल बैक ट्रेडर है, वो नहीं चाहता कि एक ब्रेकआउट में एंट्री करे, बिकॉज इट कुड बी फर्स्ट ब्रेकआउट, नोबडी कैन टेल कि मैं जब एंट्री लेता हूँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरा एंट्री हो गया, उसके बाद स्टॉक नीचे गिर गया, तो फर्स्ट ब्रेकआउट में ट्रैप होने का चांसेस इज ऑलवेज देयर, बट यू हैव टू डील विथ इट। फिर क्या है, अगर आपको पुल बैक में एंट्री करना है कॉन्फर्मेशन, तो आप इस लेवल का ब्रेकआउट में एंट्री कीजिए, लेकिन कहीं तो कीजिए, करना तो पड़ेगा। तो इस तरह पैटर्न हम ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली अभी ये यही बन रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत पहले था। ये वॉल्यूम अगर यहाँ पे होता, फिर मैं यहाँ पे ट्राई करता एंट्री लेने का। ओके, तो इस तरह अगर देखेंगे तो एक एक करके यहाँ पे मेरा वीडियो को पॉज कीजिए, इशारा नेम को आप देख लीजिए। इस हफ्ते के लिए मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ। इनमें से जोमेटो मेरा ऑलरेडी पोजीशन में है, इस पर काफ़ी सारा कंपनी होगा जो मेरा ऑर्किड फार्मा मेरा वॉच लिस्ट में है, काफ़ी सारा PTCIL मेरा पोजीशन में है। तो मेरा लाइव पोर्टफोलियो को देख लीजिएगा, मेरा पोजीशन में क्या क्या है उसको देखने के लिए। यहाँ पे देखिए जोमेटो मैंने बोला यहाँ पे है, PTCL नहीं है, PTCL वॉच लिस्ट में है। फैक्ट के साथ मैंने कन्फ्यूज हो गया था, तो फैक्ट है। ओके, तो आप अगर इस तरह देखेंगे तो मैं आपको स्कैनर का यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो प्रीमियम स्कैनर सब्सक्राइबर है उनको ये शीट हर हफ्ते में 2 बार या 1 बार शेयर किया जाता है, ताकि आप वीकेंड में बैठ के इस तरह एनालिसिस कर सकते हो। अगर इस एक्सेल फाइल का एक्सेस आपको चाहिए तो आप ज़रूर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये लाइव पोर्टफोलियो का नीचे चले जाइए, ये जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके, अदरवाइज इसमें यहाँ पे भी दिया हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो वैसे आप देख सकते हो। तो बात यह है कि इसको आप पहले देखिए, सारा कंपनी को देख लीजिए। इसमें जो ग्रीन है ये भी अच्छा है, यानी कि ये बाइंग पोजीशन पे है इसलिए ये ग्रीन है। तो ऊपर से अगर एक एक करके देखेंगे तो आपको अच्छी कंपनी मिलेगा। मार्केट में जो अच्छा है उसको ये एल्गोरिदम को, ये स्कैनर को इसी तरह बनाया गया कि वो ऊपर ही आएगा। इनमें से कुछ कुछ जगह में ट्रेंड आपको डाउन दिखेगा क्योंकि लोअर लो बनाया, जैसे कि ये कंपनी जो एक्स है, इसको निकालने के लिए आप उसको अगर छोड़ना चाहते हो, एक्स को अनटिक कर दो, अनटिक कर दिए तो वो भी चले गए। अगर आप देखना चाहे तो किस में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया, राइट। वॉल्यूम के लिए जो वीकली वॉल्यूम, इसमें आप क्लिक कीजिए और इसमें आप एक फिल्टर लगा दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दीजिए। चलिए 5 गुना वॉल्यूम कम से कम तो आना ही चाहिए इस हफ्ते में, उसी को हम देखेंगे। अगर मैंने फिल्टर लगा दिया तो कितना कंपनी आया, 5 गुना, मतलब मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि हमने 2 फिल्टर लगाया, तो ये 20% वाला फिल्टर को मैं हटा देता हूँ। तो जब मैं इसको हटा दूंगा तो आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है बट वॉल्यूम इज देयर। दोनों तरह हो सकता है। देखिए इतना वॉल्यूम आया, काफ़ी सारा कंपनी, तो आपको पता चल गया कहाँ का। लेकिन अगर काफ़ी सारा भी बोलूँ ऐसा नहीं है, 50 से 60 कंपनी होगा जिनमें से वॉल्यूम आया, इतना तो आपको देखना पड़ेगा। और बाकी फिल्टर से भी कर सकते हो। अगर 5 गुना ज़्यादा हो रहा है तो आप इसमें 10 गुना कर दो, कि जहाँ जहाँ 10 गुना वॉल्यूम आया उसी को हम देखना चाहते। चला गया और बहुत गिनती में स्टॉक आ गया, तो सारे के सारे अप ट्रेंडिंग स्टॉक एंड विद गुड वॉल्यूम। उसके साथ कंसोलिडेशन भी देख लीजिए कहाँ का कंसोलिडेशन हो, जैसे कि ये 36 डेज हो रहा है। जो कौन सी कंपनी है, थेमिसमेट को अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो देखिए ये मेरा ब्लू लिस्ट में ऑलरेडी है। तो क्योंकि इसी तरह मैं स्टॉक को फिल्टर आउट करता हूँ। अगर इसमें गया तो आपको मैं दिखा देता हूँ, वीकली चार्ट में पहले चले जाते, क्योंकि देखिए अप ट्रेंड है, कोई बात नहीं, अप ट्रेंड है। स्ट्रांग वॉल्यूम जो सेटअप मैंने बताया, ब्रेकआउट ऊपर गया, अभी सेम चीज़ दिख रहा है। तो वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है दोस्तों, वॉल्यूम दिख रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, ब्रेकआउट हुआ। लेकिन इस तरह कंपनी में मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इसका जो रेंज है दैट्स वेरी बिग रेंज। बिग रेंज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये टॉप से मैं बॉटम तक अगर देख लूँगा
तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो परसेंटेज जो 20% है, मतलब बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन ये बहुत वोलाटाइल स्टॉक है, चार्ट देख के पता चल रहा है। मैं थोड़ी शांत स्वभाव का स्टॉक को ढूंढता हूँ, जो कि मान लीजिए दिखा देता हूँ जो ग्रीन पावर, या मान लीजिए इसमें अगर मैं दिखा दूँ इस टाइप का कंपनी को, वेल्थ को, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है। मैं ब्रेकआउट में एंट्री, ये सब पोजीशन है मेरे पास, ओके बाय द वे। तो इस तरह इस स्कैनर को यूज़ करते, तो आप लोगों के लिए मैं ये वीकली वॉल्यूम भी लगा दिया, आप यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर से एकदम ऊपर से देखते जाइए, काफ़ी सारा फार्मा कंपनी आपको दिख जाएगा, क्योंकि फार्मा में काफ़ी, ये भी मेडिकल कंपनी है, ऊपर वाला भी फार्मा है। और इस तरह देखते जाएंगे, इसको पॉज कीजिए और इससे आप स्टॉक को फिल्टर आउट कर दीजिए, और उनमें से ज़्यादा ध्यान देंगे जो ये ग्रीन हाईलाइटेड है, क्योंकि ग्रीन हाईलाइटेड में 2-3 पैरामीटर मैच करते। एक तो ट्रेंडिंग आप है, दूसरा उसमें वॉल्यूम होगा, तीसरा उसका जो स्टॉप लॉस है वो 10% के अंदर होगा। ये स्टॉप लॉस का परसेंटेज भी यहाँ पे दिया हुआ है, हर चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने बहुत ट्यूटोरियल बनाया, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा। और इसी तरह मैं स्टॉक को फिल्टर आउट करता हूँ। ऐसा करते करते मैंने वॉच लिस्ट जो बनाया, ये तो मेरा पोजीशन का लिस्ट है। ये जो रेड वाला है ये वॉच लिस्ट में आपको क्विकली दिखा देता हूँ, मैं किसको किसको फॉलो कर रहा हूँ, आपको सेम चीज़ दिख जाएगा। देखिए ये क्या है, ये है प्रेस्टीज को है। देखिए सेम चीज़, आप वॉल्यूम कंसोलिडेशन हो रहा है, प्रोबेबली बहुत जल्दी मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ। ये किसी के लिए भी एंट्री रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट कंपनी की है SGIL, देखिए वॉल्यूम है, कंसोलिडेशन है, अप ट्रेंडिंग है। कोई भी चीज़ आपको, ये क्या है, ऑर्किड फार्मा है, ये सब मेरा वॉच लिस्ट में ऑर्किड फार्मा में। इससे पहले भी मैंने एक बार ट्रेड ले चुका यहाँ से, फिर निकल गया क्योंकि ये कैंडल की वजह से मुझे निकालना पड़ा, ओके। बट ये सॉरी हैमर कैंडल था। दूसरा PTCL, देखिए PTCL के बारे में मैंने बोला, ये भी पैटर्न बना रहा है। PTCL में मैंने यहाँ पे एक बार ट्रेड लिया था। तो इसी तरह वॉच लिस्ट बनाते रहते और इस वॉच लिस्ट से ट्रेड लेते रहते। टाटा एलेक्सी, इस तरह कंपनी को अगर देखते रहेंगे तो इस तरह स्कैनर काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों। ये मैंने बनाया, पाइथन में है, ये आपके लिए भी एक्सेसिबल है। इसको लेने के लिए आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आपको अंदाज़ा लगा कि आपको अच्छा स्टॉक ढूंढने के लिए कौन सा पैरामीटर देखना है, राइट। आपको ट्रेंडिंग आप देखना है, कंसोलिडेशन देखना है, और उसमें वॉल्यूम वगैरह देखना है। फिर बाकी चार्ट को देख के आप प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। तो इन्हीं दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आपको मदद होगा आगे जाके अंडरस्टैंडिंग लेवल या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपका थिंकिंग क्लियर होगा कि आप चार्ट में देखना क्या चाहते हो, ट्रेड करने के लिए आपको कौन सी स्टॉक को देखना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है इस नंबर पे, जैसे कि स्कैनर का एक्सेस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और किसी भी वीडियो का नीचे अगर जाएंगे तो ये जो पब्लिक स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन है, जो मैं किसको किसको खरीदा, उसका क्या स्टेटस है, वो आपको मिल जाएगा। बाकी इसको भी लेने के लिए आप ले सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे जाके आपका ट्रेडिंग में इंप्रूव होगा। कुछ चीज़ें एटलीस्ट जो आपको अच्छा लगे उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, जो अच्छा ना लगे उसको देखने का जरूरत नहीं, उसको निकाल दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, ये मैं करता हूँ, इट डज नॉट मीन कि यू हैव टू डू दैट, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।